महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। 21 जनवरी को होनी थी ये यूपी कैबिनेट की बैठक, लेकिन फिलहाल ये बैठक अभी नहीं होगी। अब फरवरी के पहले हफ्ते में ये बड़ी बैठक आयोजित की जा सकती है। भारी भीड़ की वजह से अभी कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। यूपी सरकार के सभी मंत्री प्रयागराज जाएंगे। तो 21 जनवरी को ये बड़ी बैठक होनी थी संगम नगरी में, लेकिन अब ये अहम जानकारी कि फिलहाल ये बैठक 21 जनवरी को जो होने वाली थी उसे टाल दिया गया है। भारी भीड़ लगातार संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, आपका ही रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से संगम नगरी में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा देखा जा रहा है, न सिर्फ भारत के हर कोने से बल्कि विश्व के हर कोने से श्रद्धालुओं का ये जो जमावड़ा जो है वो संगम नगरी में महाकुंभ में हो रहा है। ऐसे में कैबिनेट की बड़ी बैठक भी आयोजित हो रही थी। 21 जनवरी का वो तारीख था, वो दिन था, लेकिन फिलहाल ये अहम जानकारी कि इस दिन अब ये बड़ी बैठक नहीं होगी। आगे इसे लेकर के और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? बिल्कुल गरिमा, पूर्ण महाकुंभ में जो कैबिनेट बैठक होनी थी उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और ये तारीख सुनिश्चित होगी फरवरी के पहले हफ्ता में। वजह दिखाया गया है कि महाकुंभ में कहीं ना कहीं इतनी भीड़ हो रही है कि जहां पे कैबिनेट बैठक कर पाना थोड़ा सा कष्टकारी होगा उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट बैठक का समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, यानी कि जो 21 जनवरी को होना था अब वो फरवरी के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि उस बैठक में कहीं ना कहीं कई बिंदुओं पे कैबिनेट के बैठक पे चर्चाएं होंगी, कई प्रस्ताव पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सुकून भरी ये कैबिनेट बैठक हो, जहां पे अमूमन अंदाजा लगाया जा रहा था कि थोड़ी सी भीड़ रस थोड़ी सी कम हो। मौनी अमावस्या के बाद से थोड़ी सी भीड़ कम होने की संभावना, जो कि 29 जनवरी को पड़ेगा, उसके बाद से भीड़ जो होगी थोड़ी सी कम होगी, जिसके बाद से ये बैठक जो है वहां पे आयोजित की जा सकती है। इसको लेकर ये टाला गया है। जी नंदन, जिस तरह से अब ये भी कहा जा रहा है कि अब धर्म संसद का आयोजन, जिस तरह से जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन होगा, सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी की जा रही है, तो क्या इस पर भी इस दौरान कैबिनेट की बैठक में बड़ी चर्चा देखी जा सकती है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के जो तमाम महामंडलेश्वर है वो यही कह रहे हैं कि इस महाकुंभ के जरिए सनातन बोर्ड की आवाज को और बुलंद किया जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का गठन आजादी के बाद 1947 के बाद ही हो गया था, लेकिन सनातन बोर्ड का गठन अब तक नहीं हुआ और इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और कैबिनेट की बड़ी बैठक से तमाम उम्मीदें भी। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपसे बताया कि कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कई बिंदुओं पे बात की जा सकती है। और ये प्रस्ताव भी जैसे कि आपने बताया कि और ये चर्चाएं चल रही हैं, काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं कि सनातन बोर्ड की मांग जो चल रही है वो काफी अरसे से चल रही है। और इस पे सुनवाई, चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नाम में योगी जुड़ा हुआ है और कहीं एक कयास लगाए जाते हैं जो धर्म से संबंधित चीजें होती हैं उस पर सुनवाई जरूर ही हो। और इसी को लेकर कई महामंडलेश्वर ने मुलाकात भी करी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, इस बारे में चर्चाएं भी की हैं। और ये उम्मीद बताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में जो सनातन बोर्ड है उसकी बारे में चर्चा होगी और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्णय निकाला जा सकता है इस मुद्दे पर। और साथ ही साथ देखने को यह भी मिलेगा कि सनातन धर्म से लेकर कई ऐसे बिंदु होंगे जिस पर चर्चाएं होंगी उस कैबिनेट बैठक में। जी।